everyone, welcome back to my channel. If you're new to my channel, hi, my name is Pratiksha and welcome to the community. In today's video, I will be sharing with you वो सारे classes और books जो मैंने मेरे CA final में use किए थे and जो मेरे according काफी अच्छे हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस थे विद रिगार्ड्स टू कौन कौन से मैंने क्लासेस लिए थे, क्योंकि मैंने सारे क्लासेस वीडियो लेक्चर्स लिए थे जो कि आपको इजीली पेन ड्राइव या फिर गूगल ड्राइव मोड पे मिल जाएंगे. बस मैं वही आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ. सो आई ट्राई टू कीप इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल बिकॉज आई नो योर टाइम इज वेरी वैल्यूएबल राइट नाउ. स्टार्टिंग विद FR, मैंने सार्थक जैन सर के क्लासेस लिए थे एंड बुक्स भी उन्हीं की रेफर करी थी. कोई भी एडिशनल रेफरेंस बुक मैंने यूज नहीं करी थी. लाइक एनी अदर स्टूडेंट मैं भी बहुत कंफ्यूज थी बिटवीन प्रवीण शर्मा सर, प्रवीण जिंदल सर एंड थोड़े टाइम बाद मेरे को सार्थक सर के लेक्चर्स वगैरह यूट्यूब पे दिखे. तो मैंने तीनों के बहुत ज़्यादा बातें करी लोगों से, मैंने तीनों के यूट्यूब लेक्चर्स बहुत ज़्यादा देखे एंड फाइनली आई डिसाइडेड फॉर सार्थक जैन सर एंड आई एम सो ग्रेटफुल बिकॉज ही इज सच एन अमेजिंग टीचर. मुझे बहुत पसंद है कैसे वो हर कंसेप्ट को अपने डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करते हैं. सेकेंडली उनके नोट्स, वो जो लिखवाते हैं नोट्स या उनकी जो बुक्स में नोट्स होते हैं वो गोल्ड है. बहुत अच्छे नोट्स लिखवाते हैं. आई लाइक हाउ वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लिखवाते हैं. अगर कोई प्रोसीजर फॉलो करना है किसी सम के लिए तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप वो भी लिखवाएंगे. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट हिज बुक्स इज दैट कि से फॉर एग्जाम्पल बिजनेस कॉम्बिनेशन में 10 एडजस्टमेंट है. तो यूजुअली टीचर्स की बुक्स में क्या होता है कि एक फुल फ्लेज क्वेश्चन जिसमें 10 के 10 एडजस्टमेंट आ जाए, यू विल हैव टू प्रैक्टिस दैट. बट सार्थक सर के बुक्स में एक ऐसी चीज है कॉन्सेप्ट बिल्डर्स करके, जहां पे वो एडजस्टमेंट्स, जो 10 एडजस्टमेंट्स हैं वो एज सेपरेट क्वेश्चन उन्होंने प्रेजेंट किए हैं. तो वी हैव टू प्रैक्टिस दैट इंडिविजुअली. इससे हम लोगों को एक माइक्रो लेवल पे बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलती है एंड मुझे वो तो चीज़ बहुत पसंद आई थी. सो यू शुड ऑल्सो, आई मीन एक बार यूट्यूब पे देख लेना उनका लेक्चर्स वगैरह एंड अगर तुमको पसंद है यू कैन ऑल्सो ट्राई फॉर दैट एंड ही इज अमेजिंग. नेक्स्ट आते हैं SFM. SFM में पता नहीं मेरे संग क्या हुआ, मैंने बहुत सारे टीचर्स ट्राई करे. मैंने संजय सराफ से ट्राई किए हैं, मैंने मयंक जैन से ट्राई करे हैं, मैंने गौरव जैन सर ट्राई करे हैं एंड मैंने बहुत सारे यूट्यूब लेक्चर्स भी देखे हैं. संजय सराफ सर के क्लासेस डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं बट मेरे साथ प्रॉब्लम ये था कि मेरे पास घर पे उनके वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल नहीं थे. तो मैं एक क्लास में जाती थी जहाँ पे वो वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते थे एंड मेरा टाइमिंग नहीं बैठ पा रहा था. प्लस ही वॉज सो फास्ट एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कैच अप बिकॉज मेरा आर्टिकलशिप वगैरह के टाइमिंग्स भी बहुत स्ट्रिक्ट थे. तो आई हैड टू ड्रॉप दैट ऑफ मिड वे. अदरवाइज वो अच्छे हैं अगर यू कैन मैच विद हिज स्पीड. कंसेप्ट वगैरह तो वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. मयंक कोठारी सर का ये था कि अच्छा पढ़ाते हैं बट आई थॉट पर्सनली कि वो ना इन डेप्थ लॉजिक नहीं देते. मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जहाँ पे आई यूज टू वंडर कि यार ऐसा होता है, मैं समझ गई बट क्यों होता है. वो वाला जो लॉजिक है वो मयंक कोठारी सर नहीं दे पा रहे थे मुझको. ही इज अ गुड टीचर, उनके बुक्स भी अच्छे होते हैं. मैं यहाँ पे किसी को कुछ नहीं कह रही, आई एम जस्ट सेइंग कि मुझे क्या लगा. फिर मैं गई गौरव जैन सर के पास. अब गौरव जैन सर के जब मैंने उनका क्रैश कोर्स ही लिया था क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी काफी नॉलेज आ चुका था. मुझे बस एक चाहिए था जो वहाँ पे मैं मिस कर रही हूँ वहाँ पे मुझे कोई कुछ थोड़ा बता दे. गौरव जैन सर के मुझे काफी अच्छे क्लासेस लगे. वो काफी अच्छे से कंसेप्ट समझाते हैं, वो काफी अच्छे से उनकी बुक में सब कुछ कंसाइज है. तो मैंने वहाँ पे गौरव जैन सर के क्लासेस से कंसेप्ट समझा और जो मैंने बुक्स यूज करी वो भी गौरव जैन सर की ही थी क्योंकि उसमें स्टडी मटेरियल RTP MTP इन सब का मिलाकर उसमें दिया हुआ था. अब ICAI का तो तुम्हें करना ही है और अगर इन सब बुक्स में तुम्हें ICAI का सब कुछ मिल जाता है तो तुम्हें रेफरेंस बुक यूज करने की जरूरत नहीं है बिकॉज डेफिनेटली हमारा फोकस है ICAI के क्वेश्चंस पे. तो वो था SF. नेक्स्ट आते हैं ऑडिट में. ऑडिट में ऑनेस्टली मुझे नहीं शेयर करना कि मैंने क्लासेस किसके लिए थे क्योंकि मैंने जिसके क्लासेस लिए थे वो मेरे एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं कर पाए थे. तो मैं वो डेफिनेटली तुमको सजेस्ट नहीं करूंगी. बट अल्टीमेटली आई रिलाइड ऑन यूट्यूब लेक्चर्स, फ्री यूट्यूब लेक्चर्स. प्लस मैंने बुक्स लिए थे पंकज गर्ग सर के. पंकज गर्ग सर के क्लासेस मैंने नहीं लिए थे. मैंने सिर्फ उनकी बुक्स ली थी. मैंने उनका स्कैनर और मेन बुक ली थी एंड बेस्ट बुक मेरे हिसाब से. स्कैनर सिर्फ से काम नहीं चलेगा, टेक्स्ट बुक सिर्फ से काम नहीं चलेगा. यू विल हैव टू गेट बोथ ऑफ दीज. तुमको दोनों खरीदने हैं ताकि तुम सारे कंसेप्ट्स, सारे प्रोविजन, सारा टेक्स्ट तुम उनकी मेन बुक से कर पाओ एंड देन क्वेश्चंस जो तुम्हें प्रैक्टिस करना है वो उनके स्कैनर से कर पाओ. तो गेट बोथ ऑफ दीज बुक्स.
बहुत अच्छे हैं एंड स्कैनर में काफी अच्छे से सब कुछ कवर्ड है, प्लस आंसर्स भी वही दे रखे हैं, तो आई रियली लाइक दैट बुक। नेक्स्ट आते हैं लॉ पे। लॉ में अगेन जिनके मैंने क्लासेस लिए थे मुझे इतने नहीं जमे थे, तो आई विल नॉट सजेस्ट दैट, मैं उनका नाम भी नहीं लूंगी। बट मैंने फिर अल्टीमेटली बुक यूज करी थी मुनीश भंडारी सर की, विच इज अगेन ब्यूटिफुल बुक। मेन बुक यूज करी थी प्लस हैंडबुक। सिर्फ हैंडबुक लेने की गलती मत करना। मैंने ऐसे मैसेजेस देखे हैं जहां लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैं सर की सिर्फ हैंडबुक ले लूं क्या? नहीं, हैंडबुक सिर्फ रिविजन पर्पस के लिए है, उसको मेन बुक नहीं बना सकते। तो मेन बुक लो और हैंडबुक लो। बस एक चीज है कि मेन बुक पे क्वेश्चंस हैं, बट स्टिल ऐसा लगता है कि क्वेश्चंस कहीं कम पड़ रहे हैं, तो उसके लिए तुम आरटीपी, एमटीपी और आईसीआई वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, या फिर कोई स्कैनर ले लो, या फिर पंकज गर्ग की ही स्कैनर तुम ले सकते हो लॉ में भी। बट कंटेंट, प्रेजेंटेशन, वो सब मुनीश भंडारी सर का बहुत अच्छा है, तो उनकी मेन बुक ले लो। हैंडबुक से तुम रिवाइज कर सकते हो, और हैंडबुक में बहुत चार्ट फॉर्मेट में, माइंड मैप्स में, टेबल फॉर्मेट में सब कुछ दिया हुआ है, तो काफी सारी चीजें समझना काफी आसान हो जाता है। तो इसलिए आई सजेस्ट मुनीश भंडारी सर की मेन बुक, हैंडबुक। एंड अगर तुम्हें क्वेश्चंस का एक जगह सब कुछ चाहिए तो यू कैन गो फॉर पंकज गर्ग सर की स्कैनर फॉर लॉ। नेक्स्ट अगर हम ग्रुप 2 पे आते हैं तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं SCMPE से। तो SCMPE क्योंकि मैं ओरिजिनली ओल्ड कोर्स में थी तो मैंने प्रवीण खटोर सर की ली थी, बट उन्हीं के लेक्चर्स वगैरह देख के मैंने अपने ओल्ड कोर्स वाले माइंडसेट को SCMPE वाले माइंडसेट में कन्वर्ट कर लिया, प्लस उन्होंने हमें थ्योरी बुक्स प्रोवाइड कर दी थी। तो मैंने प्रवीण खटोर सर के क्लासेस लिए थे एंड उन्हीं के मैंने बुक्स लिए थे, एंड आई हाईली सजेस्ट दैट टीचर। वो कंसेप्ट को बहुत बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, क्योंकि मैंने सारे क्लासेस बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद लिए थे। मैंने रैंडमली किसी के कहने पे नहीं लिया था, मैंने खुद अपना रिसर्च किया था, खुद बहुत सारे लेक्चर्स देखे थे, एंड तब जाके मैंने ये सारे क्लासेस लिए थे। प्रवीण खटोर सर का सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि वो आपको रिटन प्रैक्टिस करवाते हैं। वो आपको बताते हैं कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता तो आप क्या गलत करते। तो उनका ना एक ये स्टाइल है कि वो एक क्वेश्चन देंगे एंड इज लाइक ठीक है बेटा कर लो, हाँ अच्छा आ गया, कंट्रीब्यूशन आ गया, ये आ गया, चलो अभी 5000 रुपीज प्रॉफिट है, अब इसको क्रॉस मार दो। एंड हम लाइक क्यों, क्या हुआ? एंड देन ही इज लाइक यहाँ पे तुमने मिस्टेक किया, मुझे पता था तुम ये मिस्टेक करोगे, इसलिए मैंने तुम्हें करने दिया। सबको ऐसा करते हैं, एंड वो बहुत सिली सा और कॉमन सा मिस्टेक होता है। एंड फिर वो आपको एक नोट लिखवाते हैं कि मैंने ऐसा ऐसा मिस्टेक किया, बट क्योंकि ये था क्वेश्चन में, मुझे ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था। एंड वो एक टेक्निक है जो मैं बाद में अपने बाकी सब्जेक्ट्स के लिए खुद से फॉलो करने लग गई, बट कॉस्टिंग के लिए वो टीचर भगवान है, लाइक मेरे लिए भगवान है। मेरा SCMPE नहीं निकल पाता, मुझे SCMPE में एग्जेम्पशन आया था बिकॉज ऑफ हिज लेक्चर्स। एंड एक और मैंने रिवीजन के लिए एक बहुत छोटी सी मोनीश कानबर करके एक है, उन्होंने रिसेंटली SCMPE के क्लासेस भी चालू करे हैं, बट मैंने उनकी सिर्फ वो बुक ली थी, इतनी पतली सी बुक थी, और वो मैंने रिवीजन पर्पस के लिए ली थी। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इन केस यू वांट टू रेफर, एंड इट वाज वेरी हेल्पफुल क्योंकि इट वाज लाइक स्टडी मटेरियल कंसाइज्ड इनटू फ्यू पेजेस। तो ये दो चीजें मैंने SCMPE के लिए यूज की थी। नेक्स्ट इलेक्टिव के लिए रिस्क मैनेजमेंट मेरा सब्जेक्ट था। मैंने सिर्फ स्टडी मटेरियल यूज किया था और मैंने कुछ भी इधर उधर का यूज नहीं किया था। स्टडी मटेरियल्स में ही मैंने अपने सारे मार्किंग्स वगैरह करे थे। नेक्स्ट आता है DT में मैंने ओरिजिनली दुर्गेश सिंह सर के क्लासेस लिए थे। तब बीबी सर इतने फेमस नहीं हुए थे, एंड हुए भी थे तो देयर वाज दिस वॉर बिटवीन दुर्गेश सर एंड बीबी सर, तो मैंने दुर्गेश सर के क्लासेस लिए। बट ही इज अमेजिंग, मैं कहीं डिनाई नहीं कर रही, वो बहुत अच्छे से आपको कंसेप्ट समझाते हैं, बहुत अच्छे से आपको लॉजिक समझाते हैं। उनका खुद का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, एंड ही इज अ हाईली रिस्पेक्टेड टीचर। बट एज अ स्टूडेंट मुझे ऐसा लगा कि given that DT is already so vast, I need someone to summarize those things and tell me कि तुम्हें as a student सिर्फ इतना जानने की जरूरत है, इसको इस ट्रिक से जानो और ऐसा रखो। As a student अगर you are someone जिनको बहुत मजा आता है वो सर इन डेप्थ उनकी हिस्ट्री समझने में कि ये सेक्शन क्यों आया, क्या रीजन था हर चीज की, तो दुर्गेश सिंह सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनकी बुक्स भी काफी अच्छी थी। बट मुझे ऑलरेडी DT से बहुत डर लगता था और मुझे वो समराइज वर्जन चाहिए था, तो मैंने ऑल्दो उनके क्लासेस लिए थे और उनके क्लासेस से ही पढ़ा, बट अल्टीमेटली आई रिलाइड ऑन बीबी सर की बुक्स प्लस बीबी सर के फ्री रिविजन लेक्चर्स जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन में मैंने पढ़ा था। बट
ऑब्वियसली मेरे पास बेस था डीटी का, बिकॉज मैंने दुर्गेश सर के क्लासेस देखे थे। तो ऐसा नहीं है कि तुम भी डीटी सिर्फ यूट्यूब रिविजन लेक्चर से ही निकाल लोगे, तुमको कोई क्लास लेनी पड़ेगी। एंड आई सजेस्ट बीबी सर, आई सजेस्ट उनके क्लासेस, वो एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से काफी अच्छे से पढ़ा पाते हैं। बट तुम्हें बहुत इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो दुर्गेश सर। एंड द लास्ट सब्जेक्ट आईडीटी। आईडीटी में मैंने शुरू से आखिर तक विशाल भट्टर सर की बुक्स यूज करी है, उनके लेक्चर्स यूज करे हैं। आई डोंट नो, बीच में उनके लिए काफी नेगेटिविटी फैलने लग गई थी, तो मुझे भी डर लगने लग गया। आई डोंट नो क्या रीजन था, क्यों लोग ऐसा बोल रहे थे। पर्सनली मुझे उनका सब कुछ पसंद है, उनके लेक्चर्स पसंद है, उनके नोट्स पसंद है, उनका रिवीजन का तरीका पसंद है। मैंने उनकी ही क्लासेस ली थी, उनके ही बुक्स यूज किए थे। एंड वो जो बड़े बड़े चार्ट्स वो देते हैं, मैंने उससे काफी रिवीजन किया था, वो मुझे बहुत हेल्प किया था। मेरे रूम में वो जो जीएसटी और उन सब के चार्ट्स थे वो चिपके हुए थे। एंड आई यूज टू गो थ्रू देम एवरी 2 days या एवरी वीक, जैसा भी मुझे टाइम मिलता था। बट मैं उन्हीं के क्लासेस और बुक्स, और इनफैक्ट मैंने फ्री रिवीजन लेक्चर्स भी उन्हीं के देखे थे, मैंने ट्राई किए थे। मैंने यशवंत मंगल सर का ट्राई किया था, उनके भी अच्छे थे, मैं मना नहीं कर रही। मैंने राजकुमार सर का भी ट्राई किया था। इन सब टीचर्स के मुझे अच्छे लगे, आई एम नॉट डिनाइंग, बट आई वाज लाइक जिनसे मैंने ओरिजिनल क्लासेस लिए हैं, अगर मुझे वो सूट हो रहा है तो मैं वही पढ़ूँ, क्योंकि एक तरीका होता है पढ़ाने का, वो काफ़ी मेरे दिमाग में फिट हो गया था। तो ये सारे मैंने लेक्चर्स और बुक्स लिए थे। आई रियली होप कि इससे तुम लोगों को थोड़ा आइडिया मिले कि तुम लोगों को कौन से टीचर्स या बुक्स के लिए ऑप्ट करना चाहिए। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस, यू कैन ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई, or you can also DM me on my Instagram. The link is in the description box. And I really hope that this was useful. If it was, please let me know by commenting and like this video and subscribe to my channel. And all the best for your exam.